अप्रैल 2026 में टेक वर्ल्ड का बहुत बड़ा धमाका हुआ। एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि टिम कुक अब सीईओ की कुर्सी छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन रहे हैं और जॉन टर्नर्स बनने वाले हैं एप्पल के नए सीईओ इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, 2026। अब ये न्यूज़ आते ही पूरा टेक कम्युनिटी दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एप्पल के सामने सबसे बड़ा एआई क्राइसिस चल रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसी थियरी चल रही है जो बहुत एक्साइटिंग है। हाय, मैं हूं कोठा साहब एंड लेट्स गेट दिस क्लियर्ड अप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर एप्पल फैन बॉय और टेक एंथुसियास्ट के दिमाग में है। क्या एप्पल में सच में प्योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वापसी होने वाली है? एक बड़ा सिंपल ब्रेकडाउन है। स्टीव जॉब्स एक विजनरी टेक फ्रीक थे। टिम कुक एक एब्सोल्यूट बिजनेस और सप्लाई चेन जीनियस है, जिन्होंने एप्पल को एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर बेहीमथ बनाया। उन्होंने वही किया जो उन्हें बिजनेस के लिए करना चाहिए था। पर पिछले कुछ सालों में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एप्पल के अंदर वो जॉ ड्रॉपिंग इनोवेशन थोड़ा ठंडा पड़ गया? मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत क्लियर है। जॉन टर्नर्स इज द बेस्ट सक्सेसर टू स्टीव जॉब्स, क्योंकि वो एक कोर टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर गाय है। आज हम इसी चीज को क्लियर करेंगे कि कैसे ये एक इंसान एप्पल के पुराने हार्डकोर इनोवेशन वाले दिन वापस ला सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जॉन टर्नर्स अचानक से आए कहां से। ये कोई बाहर से लाए गए सेलिब्रिटी सीईओ नहीं है। ही इज अ 25-year एप्पल वेटरन। Let's look at his trajectory at Apple. 2001 में he joined Apple's product design team, जहां उनका first product था Apple Cinema Display. 2013 में he was appointed as the VP of Hardware Engineering, where he handled Mac, iPad, AirPods. 2020 में he took charge of the entire iPhone hardware lineup. 2021 में he was promoted to Senior VP of Hardware Engineering. और 2026 में he was officially named as the 8th CEO of Apple Incorporated. Notice किया आपने? He's a mechanical engineer at heart. उन्होंने अपना करियर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट डिजाइन करने से शुरू किया था। स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल के टॉप पर बैठने वाला ये पहला ऐसा बंदा है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को स्क्रैच से डिजाइन और इंजीनियर करता है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स पास किए हैं तो लेट्स क्लियर दैट अप। आप पिछले 5-6 सालों में जो भी बड़े टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एप्पल में देख रहे हो, उनके पीछे इसी बंदे का दिमाग है। लेट्स ब्रेक डाउन हिज मेजर टेक्निकल डिसीजंस। जब एप्पल ने इंटेल को छोड़कर अपने खुद के M सीरीज चिप पर शिफ्ट होने का फैसला किया तो उस पूरे हार्डवेयर इंजीनियरिंग और ट्रांजिशन को जॉन टर्नर्स ने लीड किया था। यह एप्पल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, रिस्कीएस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल टेक मूव था। एयरपॉड्स को दुनिया का बेस्ट वायरलेस ईयरफोन बनाने से लेकर उनके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन डालना और हाल ही में उन्हें एक ओवर द काउंटर हियरिंग हेल्थ सिस्टम में बदल देना, यह सब टर्नर्स के हार्डवेयर टीम का विजन था। एप्पल वॉच 3 में 3D प्रिंटेड टाइटेनियम का यूज करना और पूरे हार्डवेयर इकोसिस्टम में 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम कंपाउंड इंट्रोड्यूस करना, यह दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर पर नहीं है, हार्डकोर मटेरियल्स इंजीनियरिंग पर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। टिम कुक ने एप्पल के लिए क्या किया? उन्होंने सप्लाई चेन को इतना टाइट बनाया कि मार्जिन स्काई रॉकेट कर गए। उन्होंने एप्पल सर्विसेज लाइक iCloud, एप्पल म्यूजिक को ग्रो किया। ही वॉज द परफेक्ट बिजनेस गाय फॉर दैट एरा। एक सेफ बेट जिन्होंने कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीक पर पहुंचाया। पर इस बिजनेस फर्स्ट अप्रोच की वजह से एप्पल को थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होना पड़ा। हर साल वही थोड़ा कैमरा अपग्रेड, वही सेफ डिजाइन्स। बट जॉन टर्नर्स के आने से पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। एक हार्डवेयर और टेक गाय जब सीईओ बनता है तो उसका पहला प्यार स्प्रेडशीट्स नहीं, प्रोडक्ट लेआउट होता है। राइट नाउ एप्पल के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उनका स्ट्रगलिंग एआई और फॉर्म फैक्टर को रीइन्वेंट करना। एक प्योर टेक्नोलॉजी गाय को पता होता है कि एआई को सिर्फ क्लाउड पर नहीं बल्कि सिलिकॉन और हार्डवेयर के लेवल पर कैसे ऑप्टिमाइज करना है। टर्नर्स सिलिकॉन आर्किटेक्चर को समझते हैं। वो जानते हैं कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए डिजाइन होते हैं तो मैजिक होता है। एग्जैक्टली जैसे स्टीव जॉब्स सोचते थे। टिम कुक हैंडेड ओवर द रेंज टू द परफेक्ट गाय एट द परफेक्ट टाइम। टिम कुक ने एप्पल को एक सॉलिड फाउंडेशन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बैकअप दिया है। और अब जॉन टर्नर्स के रूप में एप्पल को एक ऐसा इंजीनियर मिल गया है जो इस फाउंडेशन पर अगले डेकेड की सबसे क्रेजी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस खड़ी कर सकता है। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक लीडरशिप चेंज नहीं है, ये एप्पल के कोर फिलॉसफी का फिर से प्रोडक्ट फर्स्ट होना हो सकता है। बट आप लोगों को क्या सोचना है?
क्या एक मैकेनिकल इंजीनियर एप्पल को वापस वो जॉब्स वाला वाव फैक्टर दे पाएगा, या टिम कुक का बिजनेस फर्स्ट मॉडल ही एप्पल के लिए सेफ था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लेट्स कीप इट क्लियर।